नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। हाल ही में पशुपालन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एएमएस के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, जिसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस फैसले को कर्मचारियों ने कार्य की प्रकृति को देखते हुए अव्यवहारिक आदेश बताया था। वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन उपस्थिति के फरमान के बाद कई पशुपालक और कई पशु चिकित्सक और कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं। तो पशु चिकित्सक कर्मचारियों का ये कहना है कि कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, गौशाला निरीक्षण, गंभीर पशुओं के इलाज को लेकर उन्हें फील्ड में भी सेवाएं देनी पड़ती हैं। लेकिन अब मामला तूल पकड़ चुका है, जिसे लेकर आज राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने जयपुर कूच करते हुए धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो कंपल्सरी अटेंडेंस को लेकर ऑनलाइन अटेंडेंस हो या फिर दूसरे तरह के सिस्टम्स हो, इस तरह के फरमान से नाखुश हैं पशु चिकित्सक। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि ये नियम कितने जरूरी हैं, ये नियम लागू होने चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए अब इस फरमान को लेकर जो नाखुशी पशु चिकित्सक जाहिर कर रहे हैं, उस पर किस तरह की पॉलिटिकल रिएक्शंस प्रदेश में आ रहे हैं वो भी हम जान लेते हैं। और तमाम पशु चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपनी परेशानियों को रखेंगे कि आखिरकार उन्हें प्रॉब्लम किस बात से है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह गोदारा जी जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी, पशु चिकित्सकों को एएमएस सिस्टम से प्रॉब्लम है, ऑनलाइन अटेंडेंस से प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों है ये सोचने का विषय है। ये तो कुछ इस तरह के नियम होते हैं जो हर संस्था में होते हैं। हम जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं, आप प्राइवेट हर एक संस्था को देखिए, वहाँ पर अटेंडेंस के ऐसे ही सिस्टम होते हैं। तो अगर कुछ स्ट्रिक्ट नियम अटेंडेंस को लेकर लगाए जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? देखिए, असल में क्या है, जो पशु चिकित्सक और और जहाँ तक प्रश्न है कि लोकतंत्र के अंदर अगर कोई आंदोलन का रास्ता इख्तियार करता है तो लोकतंत्र के अंदर वो जायज़ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो अटेंडेंस की बात भी हो सकती है, लेकिन सही मायने में इनकी जो काफ़ी लंबे समय से इन संघों की जो मांगे हैं वो सरकार के पार्ट पे लंबे समय से इनकी मांगे लंबित है। जैसे आपके ये कहना चाहिए कि मेडिकल डिपार्टमेंट में या आयुर्वेद में एनपीए का एक प्रोविज़न है, तो वो इनके यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है। इसी तरह से इनका ये कहना है कि भाई हम क्षेत्र में फील्ड पे जाते हैं, वहाँ पे हमको ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए। और जो एक मांग जो मेरी जानकारी में है कि परियोजना भत्ता की ये मांग कर रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जो डीपीसी है वो काफ़ी लंबे समय से इनकी लंबित है। तो ये मांगे, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई नाजायज़ मांगने वाली कोई बात हो नहीं सकती। और जहाँ तक सवाल है इनकी अटेंडेंस का, तो ये बात निश्चित है कि भाई अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी अटेंडेंस तो लगनी चाहिए। अब अटेंडेंस का तरीका जो नया इजाद किया इन्होंने वीसी के जरिए या मैं समझता हूँ कि मोबाइल फोन के जरिए जो किया है, तो इसमें देखिए दोनों पहलू हैं इसके अंदर। भाई एक तो इसमें इससे ये हो सकता है कि भाई मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपर हो सकती है और इसमें जो है वो भ्रष्टाचार की और दूसरी तरह की या लापरवाही की गुंजाइश खत्म होती है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने निजता का प्रश्न जो है वो भी इसमें उठाया है कि जो हमारे महिला चिकित्सक या जो कर्मचारी हैं उनकी निजता का जो हनन है, और निश्चित तौर पे ये बात गंभीर हो सकती है। बल्कि अगर देखिए, अगर इन्हें वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटेंडेंस है उससे प्रॉब्लम है, तो उसकी जगह और भी बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं जो ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस भी लग सकती है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोकेशन के माध्यम से भी अटेंडेंस लग जाती है। तो बहुत सारी ऐसी तरीके हैं। अगर किसी को अपनी प्राइवेसी में हनन लग रहा है तो शायद उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम से ही प्रॉब्लम है कि साहब हमारे ऊपर आप कोई नियम लागू ही मत कीजिए अटेंडेंस को लेकर, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पूरा सिस्टम बनाया जाता है, हर एक संस्था में बनाया जाता है। बहरहाल हमारे साथ और भी तमाम
गेस्ट जल्दी जुड़ेंगे। अब आप ये कह रहे हैं राय सिंह जी कि इनकी और भी मांगे हैं जो सरकार में लंबित हैं, लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब कुल मिलाकर सारा मामला सरकार के खेमे में है, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक कोई बातचीत इन पशु चिकित्सकों से, कोई आश्वासन जैसी बात सामने आई नहीं है। और अब डिपार्टमेंट का जो काम है वो तो जाहिर तौर पर ठप हो ही रहा होगा, तो अब एक कम्युनिकेशन तो कम से कम बननी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो पशुधन निरीक्षक अधिकारी हैं उनके व्यवहार से भी ये पशु चिकित्सक नाराज हैं। उनके द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई हुई, यानी 50 लोगों को ऐसी खबर है कि सस्पेंड कर दिया गया, और उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो 15-15 मिनट की देरी पर थे। तो ठीक है, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर अगर वो अत्याचार के रूप में नजर आए तो वो भी नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं। ये अगर इस तरह की घटना घट रही है, अगर मान लीजिए कोई 10 मिनट या 15 मिनट लेट है, या मान लो पहली बार कोई इस तरह की घटना हो रही हो, तो मैं समझता हूँ कि इतनी सख्त कार्रवाई करने की बजाय वहाँ पर जो है उनको लिबरल थोड़ा रह करके और उनको एक मुझे उनको चेतावनी देना चाहिए, इस तरह का कुछ करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि अगर आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर कोई कर्मचारी संघ या संगठन अगर आंदोलन कर रहा है अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, और सरकार जो है वो अपनी हठधर्मिता लेकर के और अपनी बात को ज़बरदस्ती थोपने के लिए या अपनी कोई किसी फरमान को लागू करने के लिए अगर ये, तो ये प्रजातंत्र के अंदर इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर आपको निश्चित तौर पे कोई भी कर्मचारी संघ है या किसी भी तरह का जो आंदोलन इस तरह के कर्मचारियों के द्वारा होता है, हमको सरकार को उसको उसमें वार्ता के माध्यम से संवाद स्थापित करके और एक समाधान जो है वो वार्ता ही इसका समाधान है, और निश्चित तौर पे वो जारी रहना चाहिए। जो पशु चिकित्सक हैं वो अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे बीच रख सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष पशु चिकित्सक संघ के। अर्जुन लाल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं जो पशु चिकित्सक हैं खुद। अजय सैनी जी का मैं पहले रुख कर लेती हूँ। सर, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को एएमएस सिस्टम से प्रॉब्लम है, आपको ऑनलाइन अटेंडेंस के सिस्टम से प्रॉब्लम है। अब अगर कोई कर्मचारी फील्ड पर है और उनके लिए अटेंडेंस को लेकर कोई नियम लागू किए जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आप देखिए, हम अपने दफ्तर आते हैं, हम भी तो कुछ इसी तरीके के नियमों को फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टनेस तो होनी चाहिए, क्या गलत है इसमें? मैं राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ से प्रदेश अध्यक्ष अजय सैनी। कोई भी विभाग या सरकार कोई नवाचार करती है तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं, और पशुपालन विभाग में अगर कोई नवाचार हो रहा है तो हम किसी भी नवाचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को, विभाग को उससे पहले उसको ये तय करना पड़ेगा कि जो भी योजना या नीति ला रही है उसके लिए संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं है, और उसके फील्ड में किस तरह की कंडीशन है। इन सब चीज़ों को लेके जो है सरकार को कोई योजना लागू करनी चाहिए। पशुपालन विभाग में जो एएमएस अटेंडेंस ऑनलाइन पोर्टल पे जो एएमएस अटेंडेंस का जो आदेश जारी हुए हैं, ये जो फरमान कहूँगा मैं, इनको आदेश नहीं है, होना ये चाहिए था कि जब राजस्थान सरकार सभी विभागों में, सारे विभागों में इसको लागू करे तो हम भी निश्चित रूप से इसका स्वागत करते हैं। और अगर विभाग ने इसको लागू किया है तो उससे पहले उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे। उसके लिए मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट उपलब्ध कराए, डाटा सिम उपलब्ध कराए, तमाम संसाधन उपलब्ध कराने के बाद कोई योजना लागू हो तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से अटेंडेंस नहीं देंगे, या आपकी निजता का हनन है? देखिए सर, अगर हम एक समझदारी वाली बात करें तो आप भी इस बात को जानते होंगे कि जब किसी सिस्टम को अच्छे से चलाना पड़ता है तो कई बार अटेंडेंस के मामले में या उनके काम के मामले में अगर विभाग थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है तो वो विभाग काम भी अच्छे से करता है। सारे चिकित्सक, मैं नहीं कहूँगी कि अपने कामों में लचीलापन अपनाते होंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो कई बार समय पर नहीं होते, उनके लिए इस तरह के नियम लागू करने पड़ते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि और डिपार्टमेंट्स में इस तरह के नियम लागू नहीं हैं, आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन और डिपार्टमेंट्स में नहीं है, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में भी आप कंपलसरी अटेंडेंस एएमयू सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब आप हमारे साथ और भी जो पशु चिकित्सक हैं उनका भी मैं रुख करूंगी। अजय सैनी जी के अलावा अर्जुन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन जी, क्या यही बेसिक प्रॉब्लम है? क्या यही बेसिक दिक्कत है कि हम अटेंडेंस क्यों लगाएं? ऐसी बात नहीं है जी। सरकार नियम से चलती है, भावना से नहीं चलती, और कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए
राजस्थान में सेवा नियम बने हुए हैं। निश्चित रूप से यदि राजस्थान सेवा नियम में इस प्रकार का कोई प्रोविज़न होता तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। दूसरा, असल बात यह है कि राजस्थान में अभी तक न गाँवों में न शहरों में मोबाइल कनेक्टिविटी है। जी, एक बात और है, जो हमारा जो विभाग है उसकी प्रकृति काम की बिल्कुल भिन्न है। हमारा पशुओं के इलाज से संबंधित कार्य है। यदि किसी की भैंस, किसी की गाय, किसी की बकरी। अभी स्क्रीन पर अर्जुन जी अजय सैनी जी आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं से बात कर लेती हूँ। अजय जी, क्या कोई बातचीत अभी तक आप लोगों से हुई? क्या अभी तक सरकार से जो आप लोग गुहार लगा रहे हैं इतने वक्त से, क्या कोई बातचीत? क्योंकि सीधा आकर धरने पर तो आप लोग बैठे नहीं हैं, लंबे वक्त से आप लोग कंप्लेन भी कर रहे होंगे, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी कि आप लोगों को जयपुर का रुख करना पड़ा। तो क्या कोई आश्वासन जैसी बात या कम्युनिकेशन की कोई बात सामने आई? हम लगातार विभाग के और शासन के समक्ष हमने अपनी गुहार रखी है और ज्ञापन के माध्यम से भी 4 तारीख को भी हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम, और इससे पहले भी अक्टूबर महीने में हमने विभाग को लिखा है, विभाग के शासन सचिव को लिखा है कि विभाग में इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। लेकिन विभाग जो है, विभाग ने ना तो कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, ना ही संघ को जो ज्ञापन था उसका कोई जवाब दिया, ना कोई डेलीगेशन से कोई बातचीत हुई। विभाग का एक थोपने की जो प्रवृत्ति है, वो थोपने की प्रवृत्ति जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ प्रकृति जो है, आप देखें कि गांव में जो है गौशालाओं को हम लोग देखते हैं, गांव ढाणी में जो ग्राम पंचायत पे पशु चिकित्सा उपकेंद्र है, उसके हम लोग अकेले वहाँ पे एक अकेला हमारा जो साथी पशुधन निरीक्षक है, वो वहाँ सारी तमाम विभाग की योजनाओं को, सब विभाग की नीतियों को, पशु चिकित्सा से लेके कृत्रिम गर्भाधान, माइनर सर्जरी, ये सारी जो विभाग सरकार की योजनाएं हैं, विभाग की जो गतिविधियाँ, उनको हम लोग पूरे तन मन धन से, कर्म से अपने उसको निभा रहे हैं। लेकिन विभाग मात्र इस बात के लिए कि किसी एक अधिकारी की हठधर्मिता से कि मुझे ये करना है, तो इस चीज़ के हम लोग विरोध में हैं। और लगातार हमने सरकार को भी कहा है, हमने आज हमारी माननीय मंत्री जी, पशुपालन मंत्री जोराराम जी से भी बात हुई है, उनको भी हमने कहा है, और माननीय मंत्री जी का भी स्पष्ट रुख है। माननीय मंत्री जी ने भी ये कहा है कि सबसे पहले संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, अगर संसाधन नहीं है तो उनके एवज में मानदेय मिलना चाहिए। हमने माननीय मंत्री जी को भी कहा है कि आप इस तरह की व्यवस्थाओं को आप खुद इसमें हस्तक्षेप करें। और मैं तो आज धन्यवाद देता हूँ सच बेधड़क आपके चैनल को कि एक महिलाओं की अस्मिता से जुड़े हुए आपने एक खबर को आज यहाँ प्रकाशित किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि एक बहुत संवेदन। और इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।